बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। और लास्ट लेक्चर तक इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 भी कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.2 की एग्जाम्पल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। कि ये है एग्जाम्पल नंबर 6, 5 तक कंप्लीट कर ली हुई थी, वो है 5.1 की। उन वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर द फिजिबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। कि ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इनको सॉल्व करके जो सोल्यूशन आए। फिजिबल रीजन का मीनिंग होता है कि इसका सोल्यूशन जोन सा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर इसका जो ग्राफ बनेगा उसके कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने हैं, उसके लिए इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन ये लिख लेता हूँ और इनको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए मुझे इनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर x माइनस वाई इक्वल 3 और x प्लस 2y इक्वल 6। इसको मैं कह दूंगा ये 1 है और इसको मैं कह दूंगा ये 2 है। तो यहाँ मैं लिखूंगा फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन 1। पहले मैं फर्स्ट वाली सॉल्व कर लेता हूँ, वो है x माइनस वाई इक्वल 3। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट करते हैं तब y ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं और जब y इंटरसेप्ट करते हैं तब x ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ मैं y ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा, वो आ जाएगा x माइनस ज़ीरो इक्वल 3। तो यहाँ मेरे पास पॉइंट आ जाएगा x इक्वल 3। तो यहाँ मैं लिख दूँगा x 3 और y ज़ीरो। अब जब मैं x ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल 3, यानी कि y इक्वल आ जाएगा -3। ये नेगेटिव नंबर उस तरफ चले जाएगा तो ये आ जाएगा 0 -3। टेस्ट पॉइंट करने के लिए मैं x को भी 0 पुट करूँगा, y को भी 0। किस में? जो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ इसकी इनइक्वालिटी में, वो है x माइनस वाई लेस दैन इक्वल 3। x माइनस वाई लेस दैन इक्वल 3। तो ये देखिए 0 माइनस 0 लेस दैन इक्वल 3, यानी कि 0 लेस दैन इक्वल 3, यानी कि 3 बड़ा है 0 से, तो ये ट्रू है। तो यहाँ मैं लिखूँगा .00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। सो द ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। अब इससे नेक्स्ट मैं सेकंड इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, वो है x प्लस 2y इक्वल 6। तो यहाँ मैं लिखूँगा नो इक्वेशन 2, x प्लस 2y इक्वल 6। इसको सॉल्व करने के लिए x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए पुट करूँगा y इक्वल 0 और y इंटरसेप्ट के लिए यहाँ मैं पुट कर दूँगा कि x इक्वल 0। जब मैं y 0 पुट करूँगा तो मेरे पास x आ जाएगा 6 और जब x 0 पुट करूँगा तो ये 2y इक्वल 6, यानी कि y इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 3 टाइम 6 कि y की वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा 0 और 3 पॉइंट, और यहाँ पर ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 6 0। अब इससे नेक्स्ट मैं इसका टेस्ट करूँगा कि पुट x इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 इन किस में, जोन सी सेकेंड इनइक्वालिटी है, वो है x प्लस 2y लेस देन इक्वल 6। तो यहाँ मैं लिख दूँगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल 6, 0 प्लस 2y की जगह पर भी 0 लेस देन इक्वल 6, यानी कि आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल 6। तो ये ट्रू है। 0 छोटा है 6 से, तो .00 सेटिस्फाई द ओरिजिन। ग्राफ टू वर्ड आएगा ओरिजिन की तरफ। अब इससे नेक्स्ट मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो सॉल्व की थी इसके पॉइंट आए थे x3 0। तो यहाँ मैं ड्रा करूँगा x3, ये x1 x2 और ये आ जाएगा x3, वो पॉइंट आ जाएगा 3 0। सेकेंड वाला पॉइंट क्या आया है 0 -3, यानी कि x0 y -3 नीचे की तरफ है -1 -2 -3। ये पॉइंट आया है 0 -3। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा तो ये आए मेरे पास लाइन। ये कौन सी थी? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? वो थी x माइनस वाई इक्वल 3। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस वाई इक्वल 3। अब सेकंड इक्वेशन के क्या पॉइंट आए हैं? ये 6 0। तो यहाँ पर ये देखें x3 था, x4 x5 x6। तो ये आ जाएगा 6 और 0। सेकंड वाला पॉइंट क्या है? वो है 0 और 3। तो ये देखें 0 y ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, 1 2 3। तो ये मेरे पास पॉइंट आया है 0 3। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा तो मिलाने से ये लाइन आई है। अब ये देखें फर्स्ट इक्वेशन वो ट्रू थी, यानी कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ था। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा ओरिजिन की तरफ। अब सेकंड इक्वेशन ये भी ट्रू है तो इसका ग्राफ भी आएगा ओरिजिन की तरफ। तो जो एरिया शेड होगा वो मैं आपस में मिला दूंगा। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊं, ये कहा हुआ है कि रीजन जोन सा है वो फिजिबल रीजन है। तो फिजिबल रीजन होता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसकी वजह से ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जोन से है, इसमें मैं हाईलाइट करूँगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर।
अब उसने ये भी कहा हुआ है क्वेश्चन में किसके कार्नर पॉइंट फाइंड करें, तो एक देखें ये कार्नर पॉइंट आया है ग्राफ का, दो जगह शेड हुई है, एक ये कार्नर पॉइंट आया है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कार्नर पॉइंट तो ओरिजिन है 0 0, ये पॉइंट आया है 3 0, ये मेरे पास पॉइंट आया है 0 3, और ये पॉइंट मैंने फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके। अब ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है x, इक्वेशन नंबर 2 है प्लस एक्स। अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में से नेगेटिव करूँगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 1। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली है। जब नेगेटिव करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, -y -2y ये आ जाएगा -3y, और 3 -6 वो आ जाएगा -3, -3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो y आ जाएगा 1 के इक्वल। अब इस y की वैल्यू 1 को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूं। तो यह मैंने लिखा है पुट y इक्वल 1 इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 1 इक्वल 3। ये देखें ना, दे ये थी फर्स्ट इक्वेशन, x वैसे ही y की जगह पर -1, तो ये आ जाएगा x -1 इक्वल 3, -1 उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आ जाएगा x इक्वल 3 + 1 4। तो मेरे पास पॉइंट आया x की जगह 4 और y की जगह पर 1। एक यहाँ मैं हेडिंग दूंगा कार्नर पॉइंट, एक ये कार्नर पॉइंट आया है, बाकी 3 ये थे 0 0 3 0 0 3, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 0 3 0 0 3, ये है इसके कार्नर पॉइंट्स। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है कि इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करके जो ग्राफ आए उसके कार्नर पॉइंट फाइंड करने हैं और फिर उन कार्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करना है। तो सबसे पहले जो सी इन इक्वालिटीज़ है इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि इन इक्वालिटीज़ को मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया है। फिर मैंने कहा मैं फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली है। इसमें पहले मैं एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करूँगा, तो आ जाएगा x -0 इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू आया है, ये मेरे पास पॉइंट आ गया है। अब जब मैं x0 पुट करूँगा तो आ जाएगा 0 - y इक्वल टू, फिर ये नेगेटिव नंबर उस तरफ चले जाएगा तो आ जाएगा y इक्वल -2, यानी कि 0 -2, ये मेरे पास पॉइंट आया है। इसके बाद टेस्ट करूँगा x भी 0 y भी 0, किस में, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, क्योंकि मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। x - y लेस देन इक्वल टू, x की जगह पर भी 0 y की जगह पर भी 0, तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू, और ये ट्रू है कि 2 बड़ा है 0 से, तो ग्राफ जो से है वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो कि है x + y इक्वल 4, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। इसमें भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में सॉल्व करके तो एक ये मेरे पास ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट। अब सेकंड इनइक्वालिटी में x0 y0 पुट करूँगा तो ये भी देखें आया है। जब x0 y0 पुट करूँगा तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल 4, तो ये भी ट्रू है। जब ट्रू आए तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाता है। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा तो ये देखिए पहला पॉइंट आया है 2 0 फर्स्ट इक्वेशन का, कि x2 ये आ जाएगा 1 और ये 2 और y मेरे पास 0 है, तो यही पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। अब सेकंड ये है 0 - 2, x0 y -2, ये है -1, ये है -2, तो मैं कह दूंगा कि 0 - 2 ये मेरे पास पॉइंट आया है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये ग्राफ आया है, और ये फर्स्ट इक्वेशन का था जो इक्वेशन है x - y इक्वल टू, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये ग्राफ है x - y इक्वल टू का। अब सेकंड पॉइंट आया था मेरे पास सेकंड इक्वेशन का 4 0, वो यहाँ पर ये x2 था, x3 x4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4 और 0। अब सेकंड पॉइंट ये है 0 और 4, तो ये 0 और y4 पॉजिटिव मीन ऊपर की तरफ 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 4। एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट, तो इनको आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये लाइन आई है। अब ये देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ट्रू आई थी और सेकंड इक्वेशन भी ट्रू है, तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ भी जाएगा ओरिजिन की तरफ, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी जाएगा ओरिजिन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि ये फिजिबल रीजन है जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका ग्राफ जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ। अब इसके कार्नर पॉइंट ये देखें, एक ये कार्नर पॉइंट आया है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कार्नर पॉइंट तो ओरिजिन है 0 0, ये कार्नर पॉइंट है 2 और 0, ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 4। ये पॉइंट मैंने फाइंड करना है।
तो इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इक्वल 4। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो है x माइनस वाई इक्वल टू, और इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इक्वल 4। इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 2x इक्वल 6, यानी कि x की मेरे पास वैल्यू आ गई है 3। इसको अब मैं पुट कर दूंगा चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं पुट कर रहा हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू, माइनस वाई है जो इस तरफ चल जाएगा y 3 प्लस 2 इस तरफ आएगा -2, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 1। तो पॉइंट मेरे पास आ गया है 3 1। ये मेरे पास चौथा कार्नर पॉइंट आ गया है, तो यह मैं अरेंज कर लूँगा कार्नर पॉइंट। ये मैंने सारे कार्नर पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब इन कार्नर पॉइंट्स को मैं इस फंक्शन में पुट करूँगा। मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इंटू वाई इक्वल 2x प्लस 3y। तो पहले मैं फर्स्ट कार्नर पॉइंट लूँगा जो कि 0 0। पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y। तो ये देखिए एफ एक्स की जगह 0, y की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब सेकंड कार्नर पॉइंट जो कि है 2 0, तो वो मैं लिखूँगा 2 0, यानी कि एफ 2 और वाई 0। 2x की जगह पर 2, y की जगह पर 0, तो ये आ जाएगा 4। अब इससे नेक्स्ट थर्ड कार्नर पॉइंट वो है 0 4। तो ये 0 4 के x की जगह पर 0, y की जगह पर 4, वो आ जाएगा 0 4 का। ये है 2x प्लस 3y, 2x की जगह पर 0 प्लस 3y की जगह पर 4, तो आ जाएगा 3 4 टाइम 12। चौथा कार्नर पॉइंट 3 1, तो ये 3 1, यानी कि एफ एक्स की जगह पर 3, वाई की जगह पर 1, 2x की जगह पर 3 प्लस 3y की जगह पर 1, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 जो कि 9 है। अब उसने देखे क्या कहा हुआ क्वेश्चन में कि मैक्सिमम भी बताएं और मिनिमम भी बताएं। तो सबसे छोटी वैल्यू आई है 0 जो कि 0 0 पर, और सबसे बड़ी वैल्यू आई है 12 जो कि 0 4 पर। तो यहाँ मैं लिखूँगा फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट कार्नर पॉइंट 0 4 और फंक्शन इज़ मिनिमम एट कार्नर पॉइंट 0 0। ये था इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।